सुरंगा रैयतों के बीच वार्ता करने पहुंचे एरिया 10 के जीएम। 2 दिनों में सभी मांगों को पूरा करने का दिया आश्वासन। कोयला खनन कार्य में लगी आउटसोर्सिंग कंपनी एटी परवाह के खिलाफ गलियापुर अंचल के सुरंगा मुआवजा के रैयत लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कोयला मंत्री किशन रेड्डी के धनबाद दौरे के पश्चात बेलगड़िया में बलियापुर प्रखंड प्रमुख पिंकी देवी ने ग्रामीण रैयतों की समस्या से अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपा था। कोयला मंत्री धनबाद उपायुक्त से कार्रवाई करने को कहा। इसके बावजूद आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा ओपी डंप रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उसी के खिलाफ में सुरंगा मुआवजा के रैयत ग्रामीण पिछले 22 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन पर बैठे थे। वहीं 10वां दिन लोधना एरिया 10 के जीएम निर्झर चक्रवर्ती की नींद खुली और सुरंगा रैयतों के बीच वार्ता करने के लिए धरना स्थल पर पहुंचे। वहीं रैयत आंदोलनकारी के समक्ष उनकी मांगों को सुना और वार्ता करते हुए लोधना एरिया 10 के जीएम ने 2 दिनों के अंदर रैयत ग्रामीणों की सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया और अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन को समाप्त करने को कहा। जिसके बाद सुरंगा मुआवजा के रैयत ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की। देखिए, मैं आप जितने मीडिया प्रभारी सबको तो मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोग यहाँ पर धरना स्थल पहुँचे। अभी जीएम साहब आए उसके बाद बैठे। हम लोग तो 22 तारीख से 22/7 से हम लोग का धरना चल रहा है। आज जाके हम लोग का 1 तारीख को जीएम साहब आए। आने के बाद उसके बाद आए बैठे। उसके बाद हम लोग विस्तार पूर्वक से हम जीएम को दिखाएं कि देखिए हमारे जो रेती ज़मीन पर है वो आपका जबरन ओबी डंप हो रहा है, जो ये ओबी डंप रुकना चाहिए। जीएम साहब के माध्यम से ऐसा कोई आश्वासन ओबी डंप के रोकने के माध्यम से कुछ बोला नहीं गया। ये बोला कि हम देखते हैं, कोशिश करते हैं, ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया ओबी डंप के बारे में, रोकने के बारे में। और एक बात, हम लोग का लोधना जाने वाला रास्ता, उसके बारे में हम लोग बात किए तो उसका दूसरा विकल्प हम देख रहे हैं। पहले वाला जो रास्ता बंद था, अभी तो रास्ता बंद है। वो कहा कि आगे तरफ जाइएगा तो आपका खदान बन चुका है, इसीलिए हम उसका दूसरा विकल्प हम देखते हैं। ये जीएम साहब ने यह आश्वासन दिया हम लोग को। क्या लगता है ये आश्वासन आप लोग का? और कुछ मांग थे जो उस पर हम लोग का मांग था, जैसे कि हमारे यहाँ 5 या 6 पोल दिया बीसीएल की तरफ से, उसके बाद अभी तक वो आगे तरफ बढ़ा नहीं है, उसका भी मांग हम लोग दिए हैं। उसके बाद हमारे बड़ा तालाब का जो था एनओसी के बाद, उसका भी बात हम लोग रखे। जीएम साहब बोले ठीक है हम देखते हैं। उसके बाद नियोजन है, नियोजन में जो हम लोग का पहले से भी 25 को था लगाया, उसको हटा दिया था। उसको बोले हम 2 दिन के अंदर हम लगाने की कोशिश करते हैं। नियोजन में क्या कुछ कहा उन्होंने, क्या क्या मांगा? नियोजन में देखिए, जितना हमारे रैयतदार है, हर एक रैयतदार को यहाँ ज़मीन जा रहा है, ज़मीन का मुआवजा के साथ साथ हर एक ग्रामीण को नियोजन मिलना चाहिए। अगर नियोजन नहीं मिलता तो हमारा ज़मीन, हमारा खेत और हम जाके पलायन करें यहाँ से, ये नहीं हो सकता है। नियोजन इसको किसी माध्यम से, चाहे बीसीएल का माध्यम हो, आउटसोर्सिंग जो चल रही है, आउटसोर्सिंग के माध्यम से आपका ग्रामीण को नियोजन मिलना चाहिए। क्या कहा उन्होंने, किस प्रकार से देगा आप लोग रोजगार? रोजगार देखिए, ये बोला था कि 25 को करके लेंगे, क्रमबद्ध तरीके से हम लेंगे। और जहाँ तक बात ये हुआ कि हम तो पूर्ण रूप से हम तो नियोजन नहीं दे सकते हैं पूरा का पूरा जितना है, लेकिन हम जहाँ तक सक्षम है कि हम नियोजन देने का कोशिश करेंगे। मेरा नाम राधेश्याम रजक है, आपका यहीं का ग्रामीण हूँ। सबसे पहले तो सभी को जोहार। हम लोग 22 तारीख को ग्रामीण रैयत संघर्ष समिति के बैनर तले हम लोग 22 तारीख से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना ही ज़मीन, अपना गांव को बचाने के लिए। हम लोग यहाँ धरना में बैठे हुए हैं, लेकिन एक तरफ धरना में हम लोग बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ ओबी डंप गिराया जा रहा खुलेआम। इसके लिए तो मैंने, आप सभी को भी पता होगा कि बेलगड़िया कॉलोनी में उस दिन मंत्री जी आए थे, मंत्री जी को मैंने अवगत करवाए हैं, लेकिन ओबी डंप नहीं रुका और अभी तक भी नहीं रुका है। और आज अभी जैसा हम आए थे तो 2 दिन का मोहलत हम लोग को दिया है कि 2 दिन में हम 25, जैसे कि अगला साल हम लोग, और 2 साल में कई बार हम लोग आंदोलन किए अपना गांव बचाने के लिए, तो उसमें अगला बार हम लोग का आश्वासन मिला था, लिखित के साथ आश्वासन मिला था, जिसमें से वही बात हम लोग अभी रखे कि हम लोग का आश्वासन मिलने के बावजूद 25 लड़का को रोजगार देने के बावजूद आप लोग मनमानी से निकाल दिए गए हैं। तो वही बात कहा जीएम साहब ने, नहीं कि हम 2 दिन के अंदर हम 25 लड़का को रख लेंगे। और मैंने कहा 25 के साथ साथ और जिसका भी ज़मीन जा रहा है उन लोग को भी नियोजन देना चाहिए। तो ठीक है मैडम, धीरे धीरे हम रखेंगे। ये आश्वासन मिला। खड़े उतरेंगे जी? देखिए, हम लोग 2 साल से आंदोलन कर ही रहे हैं अपना ज़मीन बचाने के लिए। आश्वासन पे अगर नहीं निकलेगा फिर हम लोग ऐसा ही करेंगे।
लेकिन ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, नियोजन मुआवजा लेकर छोड़ेंगे। हम लोग आपका 22 तारीख से धरना में बैठे थे और आज 1 तारीख हो गया। उसके बीच में आज जीएम साहब का फ़ोन आता है और बोला कि हम धरना स्थल पहुंचेंगे और धरना स्थल आने के बाद हम लोग से जो भी डिमांड था उस इससे बात हुआ और उसने हम लोग को आश्वासन, यहाँ के एरिया नंबर 10 के प्रबंधक जीएम साहब ने हम लोग को आश्वासन दिए कि आप लोग धरना को स्थगित कीजिए, हम आप लोग के पास आए हैं और जो भी डिमांड है उस डिमांड को हम पूरा करने का कोशिश करेंगे। हम लोग जीएम साहब से यही बात रखें कि हमारे गांव जो ग्रामीण जो रियत यहाँ बैठे हुए हैं, ग्रामीण गांव पड़ जा रहा है सामने, तो उसको सीमांकन आप कीजिए ताकि गांव को क्षति ना हो और जो ज़मीन आप क्षति किए हैं रियत का, उसमें जल्द से जल्द उसका मुआवजा या नियोजन अगर किसी का बनता है तो उसको नियोजन और मुआवजा देने का कृपा करें। क्या कहा उन्होंने? जीएम साहब ने हम लोग को आश्वासन दिए कि आप लोग पेपर को जमा कीजिए, हम बहुत ही जल्दी आपका पेमेंट मुआवजा देने का कोशिश करेंगे। और जो भी जीएम साहब का और भी बात था कि जैसे पेपर जितना जल्दी आप जमा कीजिएगा, हम उतना जल्दी कोर्ट का माध्यम से, अगर आपका भरोसा नहीं है तो कोर्ट का माध्यम से आप एग्रीमेंट हमसे करवा लीजिए, हम आपका मुआवजा देने के लिए बाध्य हो जाएंगे, फिर नहीं तो ये आपके पास हथियार रहेगा, जीएम साहब ने कहा। क्या लग रहा है उस आश्वासन पे आप लोग धरना खत्म कर रहे हैं कि? फिलहाल देखिए, हम लोग तो आश्वासन पे चलते हैं। हम लोग पहले भी 13 दिन का आंदोलन रहा, उसमें भी आश्वासन के माध्यम से जीएम साहब ने हम लोग को यहाँ से उठाने का प्रयास किया कि धरना ख़त्म कीजिए। हम लोग भी इस बार फिर जीएम साहब से भरोसा करते हैं कि हम लोग का इस किसान का, यहाँ का रियत का सही हक अधिकार मुआवजा मिले। हम लोग अभी धरना को स्थगित आज से ख़त्म करते हैं। क्या नाम? मिहिर कुमार महतो, रियत।